अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं कोरंगी 5 नंबर पे और ये सर्विस रोड है। देखिए ये सर्विस रोड है और आप देख रहे होंगे कि इस टाइम यहाँ पे मेरा खड़ा होना मुहाल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आपको पीछे नज़र आ रही है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ये वजह बताती हूँ कि ये कोरंगी 5 नंबर है जिसका सर्विस रोड है, जहाँ पर रिक्शा स्टैंड बनाया गया है। और इससे आगे अगर थोड़ा सा आप जाएँ तो आपको बजरी का जो है ना वो पूरा क्या कहेंगे उसको, वहाँ पर पूरी बजरी है। उससे आगे अगर आप जाएंगे तो बाजार लग रहे हैं। यानी कि जो पूरा रोड जा रहा है, ये जो पूरा सर्विस रोड है वो इंगेज है। सबसे पहले तो यहाँ पे रिक्शा स्टैंड है, उसके बाद बजरी वालों का सिस्टम चल रहा है, उसके बाद जो है वो बाजार लग रहा है। अब जब ये सारी सूरत हाल है तो कोरंगी की जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब होगी और यहाँ आने वाले जो लोग हैं आप देखें कि वो कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ ट्रैफिक का सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान है और इसी पे आज हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। मेरे साथ तनवीर चौधरी, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा तनवीर, ये रिक्शा स्टैंड कितने अरसे से यहाँ पे है? देखें ये तो मुझे यहाँ पे 4-5 साल से हो गया, तो मैं अब 4-5 साल से देख रहा हूँ। और ये इसी तरह रोड के ऊपर रिक्शा स्टैंड है और रोड के ऊपर जो है बाज़ार लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। और रोडों के ऊपर ही सारी एक्टिविटी जो है ना, सारे मतलब कि लोग पता नहीं ऐसा हो गया कि दुकानें ख़त्म हो गई हैं और सारी चीज़ें रोडों के ऊपर आ गई हैं। बाज़ार जो है वो रोड के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो मैं तो ये काफ़ी 4-5 साल से तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, इस रिक्शा स्टैंड पे आपने बड़ा एक्शन लिया। हमने आपकी कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी कि रिक्शा स्टैंड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बड़ा शोर भी मचाया। पर आज हम यहाँ आए हैं तो हमें तो वो रिक्शे और वो सारी चीज़ें, वो रश, आम आवाम के लिए रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, वो मुश्किलात तो सारी नज़र आ रही हैं। देखिए ये डिप्टी कमिश्नर कोरंगी साहब को इंगेज किया गया था कि भाई ये डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को ऑर्डर दिया गया था कि ये यहाँ से हटनी चाहिए। जितने भी रोड रास्ते हैं, देखें हर कारोबार करना या रोज़ी कमाना हर एक का हक है, लेकिन बात यह है कि रोड रास्ते नहीं बंद करने चाहिए। आप ये सर्विस रोड है, आगे आप देखेंगे कि रेती बजरी वालों ने वहाँ पे पूरे डंपर डंप किए हुए हैं। मतलब कि उनको कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं मिली या कोई ग्राउंड के अंदर दे दी जाती तो समझ में आता, लेकिन वो रोड के ऊपर आप देखेंगे पूरे डंपर रेती के उसके ऊपर रखे हुए हैं। तो आगे से भी रोड बंद है तो ये किधर जाएंगे? अच्छा, तो मुझे अभी ये बताइएगा, ये इतने अरसे से 4-5 साल से, अच्छा ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ मैं अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जब हमारे यहाँ एक जमहूरी हुकूमत कायम हो गई है और हमने बल्दियाती चेयरमैन और कौंसलर मुंतखब कर दिए हैं, उसके बाद सूबाई असम्बली का इलेक्शन हुआ, हमने सूबाई मेंबर मुंतखब करे। उसके बाद कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ, उसमें कौमी असम्बली के अरकान मुंतखब हुआ। इसका ये मकसद नहीं है हमने वोट दे दिया वो घर जाके बैठ गए, इसका ये कतई मकसद नहीं है। इसका जमहूरी हक ये है कि जिसने बल्दियाती वोट दिए उस चेयरमैन का काम है ये सारी चीज़ें देखना। बल्दियाती सारे काम, रोड का काम, सेवरेज का काम, रोड जितने काम हैं ये सब उसका काम है। इसी तरह सूबाई गवर्नमेंट का काम है। ये जो इंचार्ज है ना यहाँ के सार्जन, ये मिली भगत भत्ते देते हैं, तो ये कहाँ से साफ कराएंगे? क्या पैसे देंगे तो ये क्यों हटाएंगे? आज इनके भत्ते कम हो जाएं, ये रोड बिल्कुल साफ हो जाएंगे। ये 4-5 साल से यहाँ पे हैं तो यहाँ लोग परेशान नहीं हो रहे? लोग बहुत परेशान हैं। हम रोड, मेरा ये एक्सीडेंट हुआ है, मेरा रोड क्रॉस करना इतना मुश्किल है मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मजबूरी के आलम के अंदर। इसी तरीके से सूबाई जो मेम्बरान हैं वो घर बैठे हुए हैं, वो आके यहाँ देखते नहीं, रोडों को नहीं देखते हैं, अपने इदारों को नहीं देखते हैं जिसके लिए हमने उन्हें वोट देकर मुंतखब करा है। आज अगर वो अपने मामलात को देखें तो हमें अवाम के लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन ये परेशानी सिर्फ ये है कि हम वोट दे देते हैं, वो अपने घरों को चले आते हैं, वो अपने बैंक बैलेंस बना रहे होते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं, अवाम की तरफ उनका कोई ध्यान। हाँ, कुछ मेम्बरान ऐसे हैं मगर वो चंद एक हैं जो अपने इलाकों को देखते हैं, अपनी आवाम को भी देखते हैं, मगर वो बहुत कम है। अगर सब एक से हो जाएं तो ये आवाम परेशान नहीं हो। अब ये इंक्रोचमेंट का काम है, किसका? मेरा काम है हटाना। इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट मौजूद है, ये उसका काम है, ये सारे सड़कें साफ करना, इंक्रोचमेंट को हटाना। ये सारे ठेले खड़े हुए हैं, देखें ये यहाँ खड़े हुए हैं, ये ठेले, इनका काम है ये ठेले खड़े होना, ये अपनी जगह पे खड़े हों। ये रोड का काम है, इंक्रोचमेंट का काम है इसको साफ करना। मगर यहाँ पर सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, अपने अपने माल कमाने में लगे हुए हैं।
उनको आवाम का कतई ख्याल नहीं है कि आवाम कितनी मुश्किलात से गुजर रही है। एक दूसरा हमारा पानी का मसला, कराची वालों के लिए पानी का मसला इतना दर्द सर बन गया है कि हर आदमी, हर इलाका पानी से परेशान है, मगर ना हमारा कौमी असम्बली का मेंबर, ना सूबाई असम्बली का मेंबर, ना वज़ीर आज़म, ना सदर पाकिस्तान, ना गवर्नर साहब, ना दूसरे इलाके के जो मेंबरान हैं, उन्हें कतई ये होश नहीं कि इलाके के लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। कहीं पानी नहीं आ रहा है, बोरिंग का पानी नहीं, मीठा पानी नहीं। 2.5 नंबर पे अभी एहतजाज भी हो रहा था पानी के लिए। कल भी हुआ था, डेली हो रहा है, मगर उन पर असर नहीं होता। क्यों? आपका मीडिया भी जो है ना, वो खबरें नहीं लगा रहा है। आपका मीडिया भी वो खबरें नहीं लगा रहा है, वो मनपसंद खबरें लगाता है, वो पसंद की खबरें लगाता है। अगर मीडिया आपका आवाम की जो राय है और वो आवाम की राय लाइव चैनल पे, तो हुकूमत को पता चले, वज़ीर आज़म को पता चले, वज़ीर आला को भी पता, सबको पता। अच्छा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ये बात आपका गिला है, पर कराची की आवाज़ जो शो है, और मैंने यहाँ पे इतने शोज़ किए और वो तमाम चीज़ें हमने दिखाई हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के मसाइल हमने नहीं दिखाए, तनवीर को पता है। क्यों तनवीर, हमारे यहाँ पे कितने शोज़ हुए हैं, सारे मसाइल पे हमने कभी कोई शो रोका नहीं है, यहाँ के मसाइल दिखाए हैं। आप मुझे बताइए, जो सारे रिक्शा स्टैंड वाले खड़े हुए हैं, क्या ये पैसे दे के रुके हुए हैं यहाँ पे? क्या सिस्टम यहाँ पे चल क्या रहा है? सिस्टम ये नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मौलाना साहब ने जो कहा है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन मैं कहता हूँ बिल्कुल 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 ये मौलाना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये जितनी बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त अमल है, और बिल्कुल इन्होंने जो 100% इन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल सच बोला है। देखें, ये सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मुंतखब हुए MNMPs वो किधर हैं? जो यहाँ पे चेयरमैन मुंतखब हुए वो किधर हैं? वो किस खाते में? उन्होंने कोई काम करते हुए नज़र नहीं आ रहा। कहाँ काम हो रहा है? MNMP जिस दिन से जीते हैं वो तो गायब हैं। तो अगर जब मेंबर कौमी असम्बली या मेंबर सूबाई असम्बली, उनका काम है अपने हलके को देखना। अच्छा, एक और बात है, चलो जी, आप कहते हैं कि कि हमारे पास फंड्स नहीं है। मान लिया फंड्स नहीं है, आप कोई पैसा नहीं लगा सकते, मत लगाएं, लेकिन जो पैसा लगा हुआ है उसको मेंटेन तो करें ना। आप अपने हलके को खूबसूरत तो बनाएं ना, उसको साफ़ सुथरा तो करें ना, सफाई तो करवाएं ना। इलाकाई आप गटर यहाँ पे देखो, गटरों के मसले हैं। आप कुरंगी 6 नंबर पे चले जाएं, यकीन माने इतने बेहाल लोग हैं, गटरों, लोगों के घरों में पानी आ रहा है गटरों का, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। बिजली का यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कुरंगी के अंदर, किसी ने अभी तक इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई। पानी लोगों के घरों पे नहीं है, मुयस्सर नहीं है, पीने का पानी नहीं है लोगों के घरों पर। लोग सारा दिन मजदूरी करते हैं, रात को कहने उठा के सारी रात पानी भरते हैं, लेकिन किसी ने नहीं आवाज़ उठाई। तो यहाँ पे लोग, पता नहीं क्या हो गया, हमारे जो सियासतदान हैं शायद वो डर गए हैं, या उनको कोई मौत का डर है, या कोई उनको बड़ी मोटी रकम मिलती है वो चुप हैं। दो ही वजह ना, या तो मौत का डर है या तो कोई पैसे मिलते हैं। अच्छा, ये जो जितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ के रिहाइश पजीर हैं, आप यहाँ के रिहाइश पजीर हैं? जी बिल्कुल। कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ? तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। क्या मसाइल आप फेस कर रहे हैं? सबसे पहले तो रिक्शा स्टैंड पे बात करते हैं। आगे पूरा सर्विस रोड आपका कवर हुआ है, कोई रेत वाला, कोई बाजार लग रहा है, यहाँ ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम लग रहा है, इतनी ट्रैफिक है, सारी चीज़ें। क्या मसाइल और कितने मसाइल फेस कर रहे हैं? हम इन मसाइल से बाहर नहीं निकलते। छोटे छोटे जैसे रिक्शे वालों को ले लिया, ठेले वालों को ले लिया, इनसे बाहर निकलेंगे तो पानी, बिजली, गैस पे आएंगे ना। इन्हीं में हमारे को उलझा के रखा हुआ है खाली, के रिक्शे वालों को हटा दो, ठेले वालों को हटा दो। इनसे बाहर आएंगे तो अपने मसाइल हल कर पाएंगे, वरना कुछ भी नहीं है। आप क्या समझते हैं, रिक्शे वालों को नहीं हटाना चाहिए? ठीक है, जगह पे अपने सेट हैं, हटाना चाहेंगे, इनको हटा के कहाँ भेजेंगे आप? कहाँ भेजेंगे? जगह कोई होनी चाहिए ना प्रॉपर इनके लिए। अब ये तो कोई हल नहीं है ना कि सर्विस रोड पे रिक्शा स्टैंड बना के बैठे हुए और पूरी आवाम को परेशान किया हुआ है। यहाँ तो मेन रोड इस्तेमाल में नहीं आता हमारा, सर्विस रोड की बात कर रही हैं आप। सर्विस रोड पे हटा भी देंगे, मेन रोड मेन रोड पे लाके इनको मेन रोड तो बंद नहीं कर सकते ना अपना। जी देखें, ये जो स्टैंड जगह जगह बनाए ना, पूरी कराची में ही है। हमारे जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट है ना, जी जी, ये उनका काम, उन्होंने पूरी कराची को चींची पे डाल दिया है। अच्छा, नहीं, उन्होंने सहूलत दी है ना, रेड बस चला। कोई सहूलत नहीं है। एक बस चला दी, यहाँ 50 रोड हैं, एक रोड पे बस चला दी है, 49 इलाके के लोग परेशान हैं। हाँ, जिस इलाके में वो लाल बस चलती है, रेड या ग्रीन बस चलती है, वहाँ के लोगों को सहूलत, मैं भी सफ़र कर चुका हूँ,
ये नासिर जम से जाती है, सिविक सेंटर वगैरह जाना है, पावर हाउस जगह, हम 50 रुपये में जाते हैं। कंडीशन बहुत अच्छी सर्विस है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इनको और ऐसी सर्विसें चलाए। अच्छी सर्विस है वो। अच्छी सर्विस, मगर पता है क्या, मगर वो एक इलाके के लिए ना, होगा इंशाल्लाह, और भी चीज़ें होंगी ये होना चाहिए। नहीं, और ये जो टींची पे डाला ये पहुँचाते हैं भत्ते। वजीर ट्रांसपोर्ट इन लोगों को जो उनका इदारा है ना, ये भत्ते पहुँचाते हैं। वो लोग इन रोडों पे गाड़ी चलने नहीं देते हैं। अब मैं पता है क्या, नासिर जम से आया हूँ, यहाँ उतर रहा हूँ, यहाँ से इलियास गोड जाऊँगा, 51 से जाऊँगा, 2-2 3-3 गाड़ी है, चीज़ें बदल के जाऊँगा। किस मकसद के लिए? एक गाड़ी पहले चलती थी 4H जो 51 सी से जो सदर तक जाती थी, सिर्फ एक गाड़ी में हम सफ़र करते थे और एक किराया हम देते थे। अब हम 3 4 किराया देके अपनी जगह पे पहुँचे। और इस पे बात करते हैं, ब्रेक का टाइम आ गया है नाज़रीन। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस टाइम मैं यहाँ मौजूद हूँ, लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जमा हो चुके हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं। अच्छा बताएं, कितने अरसे से यहाँ पे इस रिक्शा स्टैंड पे आप? 5 साल से। क्या देते हैं पैसे, किसको देते हैं? अड्डे वालों को देते हैं। किसको देते हैं? अड्डे वालों को। अड्डे वाला कौन है? बस यहीं पे खड़े हुए होंगे। यहीं पे खड़ा हुआ होगा तो आप बताएं ना, आप पैसे देते हैं, आपको नहीं पता कौन है? वो कहीं गए हुए हैं। रोज़ देते हैं? जी। कितने? 200 रुपये। रोज़ के 200 रुपये यहाँ पे खड़े होने के देते हैं आप? जी। और यहाँ पे तकरीबन कितने रिक्शे खड़े होते होंगे? ये अंदाज़ा नहीं। कोई अंदाज़ा एक लगा दें, 100 खड़े होते होंगे? बहुत सारे खड़े होते हैं यार, तो पसंद और रोज़ का ये है, वो बंदा क्या ये किसी इदारे से है? पसंद। ठीक है जी, इनका कहना है कि वो यहीं पे होता है। क्या पता अभी यहीं पे हो हमारे बीच में और हमें देख रहा हो, तो वो अभी यहीं पे कहीं है, पर हम उसे नहीं जानते। रोज़ का पर रिक्शा जो है वो रोज़ का 200 देता है। और अब यहाँ कितने रिक्शे खड़े होते हैं? तनवीर, कितने रिक्शे खड़े होते होंगे? देखें, ये तो तकरीबन 1000 से ऊपर ही हैं। यहाँ पे हज़ार से ऊपर ही हैं। मैंने 100 कहा था। नहीं, 100 तो कुछ भी नहीं है। जगह पे जो है एक जगह पे 4-4 500 रिक्शे हैं। अच्छा, मेन रिक्शा भी है, प्रॉब्लम रिक्शा नहीं है। चलो रिक्शा देखा जाए तो रिक्शा है, लेकिन बट आगे भी तो देखा जाए ना, रेती बजरी रोड के ऊपर। अगर आगे रोड खुल जाए ना, आगे रोड खोल दिया जाए तो ये भी रोड खुल जाएगा, ऑटोमेटिकली रोड खुल जाएगा। आप उस रोड को नहीं खोल रहे, आगे से रोड को बंद किया हुआ है, आगे ठेले लगा रहे हैं, रोड के ऊपर ठेले पथा रहे हैं, रोड को बंद किया हुआ है। तो जब तक रोड क्लियर नहीं होगा, हमारे MNA MPs या टाउन चेयरमैन साहब ये रोड क्लियर नहीं करेंगे, तब तक मसला हल नहीं होगा ट्रैफिक का। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ऐसी है यहाँ पे कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता। सबसे पहले देखें रास्ता, और हमें इतनी परेशानी होती है। जितने ये रिक्शे वाले, इनकी वजह से एक्सीडेंट के बायस बने हुए हैं। ये कोरंगी लांडी में मस्जिद जितने रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं रिक्शा लोग, क्योंकि ये ओवरटेक करते हैं चलाने को। इनको फिलफॉल यहाँ से हटाया जाए और ये तमाम ठेले जो लांडी कोरंगी में लगे हुए हैं, इनको यहाँ से फिलफॉल हटाया जाए। अच्छा, अभी ये एक बाबा जी कह रहे थे कि पहले एक बस में मैं चला जाता था, अब तो यहाँ से बसें ही नहीं मिलती। इन लोगों ने तो बसों का रूट ही तब्दील करवा दिया। ये सारी चीज़ें हैं जी, ऐसे ही यहाँ से बसों का सिस्टम ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ से रिक्शे गुलशन भी जा रहे हैं, लालू खेत भी जा रहे हैं और मस्जिद जगहों पे जा रहे हैं। हर जगह पूरे लांडी कोरंगी में बाहर भी रिक्शे जा रहे हैं। मतलब फिर वो जो गरीब लोग बसों का सफ़र करते थे उनके लिए तो ज़िंदगी मुश्किल हो गई। देखें, ये तो रिस्क वाली बात है। खुदा ना खासा ये पलट भी सकता है, पंचर हो ये पलट भी सकता है। ये आप लोग देख रहे होंगे, 3 पहियों से सवारी है, सेफ नहीं है इंसान इसके अंदर, ये अनसेफ सवारी बिल्कुल। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है और इस पे आज हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग, भाई क्या कहना चाहोगे, आप क्या कहोगे? मुश्किलात हो रही है इनकी वजह से आपको? जी जी। यहीं पे रहते हो क्या? नहीं, मैं जुम्मा गोट में। कहाँ से? जुम्मा गोट। जुम्मा गोट, वो कहाँ पे है? ये अंदर ही रहते, अंदर है। तो ये इन लोगों की वजह से ये पूरा सर्विस रोड और ये पूरा पैक हुआ हुआ है, प्रॉब्लम नहीं होती है? प्रॉब्लम तो होती है, मगर ये कि यहाँ पर के काफ़ी रश के हैं कि इससे वजह से रोड जाम बहुत होता है। ठीक है जी, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहेंगे? आपको खुशी है यहाँ पे? कोई मुश्किल नहीं है, लाइफ अच्छी जा रही है, रिक्शे खड़े हुए हैं, आप रिक्शे वाले हैं तभी तो खुश है। बताओ हम कर रहे हैं क्या? अच्छा नहीं, आप तो अच्छी बात है, आप अपना रोजगार कमाएं, आपसे प्रॉब्लम नहीं है। छोटे बच्चे हैं, हम कोई और हुनर जानते नहीं है।
क्या सबको बेरोजगार करना है? एक बंदा मरता है, 1000 रुपये में रक्षा चलाता है, लाल बस जाएगी 1000 रुपये में? तुम ये भी सोचो, रक्षों से सहूलत भी है। आपको क्या क्या मसाइल है, आप अपने मसाइल बताएं। मसाइल नहीं, हम तो कहते हैं बसें बंद करो, रक्षे चलवाओ। सारी बसें बंद कर दो। हाँ, बंद बाकी सारी जगह आप लोग तो रोजी चल रहे हैं ना। आज हर कोई अपना भला सोचता है। मतलब आपका भला सोचे, ये सारे गरीब मर जाएं जो बसों में जाते तो हैं। आप कहते हो कि हम भूखे बैठे हैं, तो हमारे भी बच्चे हैं, हम रक्षों वाले जितनी मदद करते हैं कोई भी नहीं करता हो। आप चाह रहे भत्ते वाली लाइफ पूरी स्टार्ट कर दे, पूरा कराची भत्ते पे ले आए, आप लोग 200 देते हैं। ये भत्ता नहीं है, ये क्या है? तावन से चला ज़कात खैरात है। नहीं, ये लोग हमें तावन से चला रहे हैं। इन्हें 1 मिनट हटा दो, देखो सब वहाँ खड़े होंगे। फिर ये तो पूरा पाकिस्तानी ताउन से चल रहा है, तभी तो हम बैठे हुए जमीन पे। भत्तों पे सब बसों का एक सिस्टम बना हुआ है ना, आप लोगों ने तो पूरा सड़क रोका हुआ है। में इसका भी ये कोई भत्ता नहीं है, ये कोई हम लोग एक दे रहे हैं, एक बंदे खड़े हैं। रोज का कितना कमा लेते हैं? क्या कमा लेते हैं जो बच्चों को, माशाल्लाह। हम कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे नहीं बहन। नहीं, माशाल्लाह इतना होता है कि 3 टाइम का खा लेते हैं। परेशानी है, रक्षों वालों को 100 रुपया दे दो, वो वापसी नहीं दे सकता, इतने परेशान है। इतनी मेंटेनेंस इसकी महंगी है ना कि हमें पता है कि हम टायर नहीं डलवा सकते। हम हमारे लिए कोई सहूलत निकाली गवर्नमेंट ने कि बंद कर दो, रक्षे बंद कर दो, हमें फांसी तो दे दो पहले, फिर फांसी खाएं हम लोग। ये तो बताओ तुम मेरे घर चलो और रक्षे वालों के घर चलो, किराए पे रहते हैं हम लोग, आधे रक्षे किराएदार है, कोई मालिक हमारे को 100 रुपया माफ़ नहीं करता। हम उस पे होगा, रिक्शा अपना नहीं होगा, अपना नहीं है, किस्तों का है, वो इंस्टॉलमेंट भी भरते हैं मंथली। यार तुम लोग, आप हमारे बड़े हो, आप बताएं ना, आप बताएं। मैं तो आपको खड़े होके बोल देते रक्षे वाले ये कर रहे वो। जब कोई मर रहा होता है ना गली में, तो रक्षे वाला ही जिना पहुंचाता है उसको। कोई लाल बस नहीं आती उधर, ना वो कहते है किसी की लाल बस लाने की। अच्छा नहीं आप, अच्छा नहीं आप बताएं, आप अपने मसाइल बताएं। अड्डे वालों को क्यों बोल रहे हो? रक्षे आप अपने मसाइल बताएं। पटेल पाड़े से रक्षे बंद कर दो, अड्डे वालों का क्या कर? ये तो बेचारे हमारे को चला रहे जैसे तरीके से चला रहे। अगर तुम इनको 5 मिनट हटा दो, फिर तुम मेरी भी देखना, 2 रुपये में तो क्या सोचूंगा अपने बच्चों के लिए लेके जाऊँ, वो सोचेगा मैं लेके जाऊँ। किस को मारोगे? गरीबों को तो फिर तो वैसे ही मार रखा है। सही। तुम ये तो बताओ, हमारे घर तो चल दो एक बार, इधर तो आगे सब बातें तो कर लेते हैं, हमारे को तो देखो, हमारे बच्चे दूध पीते हैं इससे, रोटी खाते हैं इससे। तुम ये भी तो देखो यार, तुम हमारे बड़े हो, तुम हमारे मिनिस्टर हो, कोई चिंची रक्षा जितने मदद करता है ना। ठीक है जी, ये भाई ने बात कर ली, हमने इनकी पूरी बात सुनी है, क्योंकि हर किसी को, क्यों एक मिनट चुप, क्योंकि सबका हक है बोल। अस्पताल में चलता है, चिंची रक्षे वाला मार्केटों में चलता है, हर जगह बस नहीं आ सकती। लाइसेंस की क्या बात है? ठीक है, आपका जो आपकी बात थी आपने रखी और हमने पूरी सुनी, आपकी भी बात आगे जानी चाहिए। ये नहीं है कि हम ही बोलते रहें और हम इनको बताओ, करोड़ों आदमी है, आप छोड़ो हजारों, 1 रुपया छोड़ो, करोड़ों आदमी के आप सब करोड़ों को बेरोजगार करोगे, कहाँ से लाएंगे? ये बताओ। तुम एक दफ़ा ही कल बंद कर दो, देखो फिर हमारे बच्चे भूखे मर जाएं। ये तो बड़ी बात कर रहे हैं भाई, बताएं, ये तो अंदर का सोया हुआ इंसान जगा रहे हैं। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ना, ये नजराना देते हैं उनको। नहीं ये पता नहीं है, ये पता नहीं है। अच्छा, नजराना है, ये नजराना है जो ये अड्डा माफिया। अच्छा, फिर ये बड़ा इनका ना, इनकी एक कैटेगरी है, इन्होंने 6, 8, 10, 100, 50 लोग ऐसे रखे हैं जो इमोशनल किस्म के ब्लैकमेलर नहीं होते, ये वो लोग हैं। भाई रिक्शा किसने कहा है मना करो? किसने बोला रक्षा नहीं चलाओ? किसने बोला जाके रक्षा को आग लगा दो? रक्षा चलाओ, आपका रोजगार चले। किसने मना किया आपको रक्षा नहीं चलाओ? रक्षा तो चलाओ, किसी ने मना नहीं किया। आपका रोड पे किसी ने रक्षा बंद किया? आप रक्षा चलाओ, रोड बंद नहीं करो, चलते रहो, अड्डा नहीं बनाओ। वो जो आका है ना, इनके आका हैं, वो जिनको नजराना देते हैं वो लोग, वो कौन पावरफुल लोग हैं? बका इसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं ना, ये कह रहा है ना, ये नजराना, वो नजराना है। वो मिठाई होती है इनकी डेली की, पर डे की मिठाई। अब मैं जब वो मिठाई गिनवाऊंगा, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो भाई की जो है ना, पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। अगर मैं यहाँ से लेके लालू खेत से लेके कराची के सारे अड्डों के नजराने गिनाऊंगा ना, कितने अड्डे हैं और इसके कितने नजराने हैं, फिर रिक्शे वाला कितने देता है। तुम्हारा रिक्शा 300 रुपये तो देते होगे, वही 300 रुपये इनको नहीं दो, अपने घर दे दो। 300 रुपया एक वक्त में इसकी बीवी जो है ना, एक वक्त में इसकी बीवी आलू का सालन ही बना लेगी, वो इसके 5 बच्चे खा सकते हैं आराम से। वो जो 300 रुपया, डिबेट यहाँ है, मसला यहाँ पे है, ये वहाँ पे नहीं है कि रक्षा नहीं चलाओ, रक्षा बैन कर दो, हम मजदूर हैं मर जाएंगे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। बैन करने का तो है ही नहीं ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बसें बंद कर दो, कराची चलेगी। अगर एक दिन रक्षे बंद कर दो, कराची नहीं चलेगी। तुम ये भी आजमा कर देखो। फिर ये देखे ना, मैं कह रहा हूँ, फिर बोला भाई किसी ने रिक्शा बंद करने का नहीं बोला, ये एक्स्ट्रा इनको जो है ना,
वो बीच में ऐसे ही, ओ भाई रिक्शा किसी ने बंद करने का नहीं बोला, रोड खोल दो। रोड किसी ने बोला? कौन सी? गली में मेरे बच्चा है, वो बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, वो उठ नहीं सकती, ला नहीं सकते, भारी है। अब मैं एक रिक्शे वाला गली में आ जाता है, सही है, वो 3 सीटर आ रहा हो या 6 सीटर वाला। अब हम बस को तो नहीं ला सकते अंदर, ना हमारी औकात है। मतलब आप बस वाले जो हैं वो भूखे मर जाएं, उनकी बीवियां भूखी मर जाएं, उनके बच्चे मर जाएं, पर आपने इस जगह से नहीं हिलना, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। इधर आए भाई, क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहा है कि रास्ता पूरा जाम हो जाता है, बाइक तक नहीं निकल सकती इधर से, पूरा रोड जाम करके रखती हैं लोग। अब किसी को बोलो तो वो हिट जाते हैं, एक आता फिर एक और खड़ा कर देता, पूरा रोड जाम करा हुआ इन लोगों ने, खाली बाइक तक नहीं निकल सकती यहाँ। आप भी रिक्शे वाले हैं? नहीं, मैं बाइक चलाता हूँ, बाइक को परेशानी होती है। भी बंद कर दो फिर, अगर ऐसा करो सब भी बंद करा हुआ है। बाइक को हाल होने तो एक्सीडेंट, मैं वजीर आजम हूँ, कसम से बाइकें बंद करूँ क्यों भाई? बाइक को हाल ऐसे कटे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, खुदा जानता है मेरा, अगर कानून नहीं मुझे इजाजत दे मैं कोई बाइक वाला ना छोड़ूं। मैं क्यों इतनी वो लेट के गाड़ी चलाते हैं, आपने भी देखा होगा, आपने भी एक व्हील पे चला रहे होंगे। हम लोग कभी भी ओवरटेक नहीं करते। ट्रैक बनाओ, रोड पे जाओ, रोड पे जाओ, एक नहीं। मैं भाई के आज के बाद मैं भाई की एक भाई मैं इसकी सिक्योरिटी करूंगा ताकि इसका कोई रक्षा बंद ना कर दे। मैं सुबह से इसके घर के साथ खड़ा हो जाया करूंगा, इसका रक्षा ताकि बंद ना हो। 2 रिक्शे चला, एक नहीं 2 रिक्शे चलाए, लेकिन अल्लाह पाक ने ये थोड़ी बोला है कि रोड के ऊपर लेट जाओ। अल्लाह पाक ने ये थोड़ी बोला है कि एम्बुलेंसों के रास्ते बंद कर दो। अल्लाह पाक ने ये थोड़ी बोला है कि जाके रोड बंद कर दो। अल्लाह पाक ने बोला है रोजगार कमाओ। हमें बाइक वाला आगे बढ़ता कुत्ते के बच्चे गाड़ी नहीं। अच्छा जी, ये सूरत हाल है, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तो एक अलग ही डिबेट शुरू हो चुकी है, वो तो ये वो नहीं मानेंगे। देखें अभी आप यहाँ खड़ी हुई, खुद देख रहे हैं रोड कितना जाम हुआ है, आप खुद देखें, आप देखें, अब इसको कैप्चर कर रहे हैं खुद देखें। रक्षा चढ़ाने का नुकसान नहीं करेंगे इनके बाल बच्चे, लेकिन ऐसा करें कि किसी को नुकसान ना हो। अभी यहाँ से जाने के लिए आप थोड़ी देर बाद जब अंधेरा होगा 8 बजे के बाद, यहाँ पे कदम नहीं जगह नहीं होगी। चलाने को मना नहीं है, लेकिन किसी को नुकसान ना पहुँचे। आवाम एम्बुलेंस को रास्ता दें, बाइक वालों को रास्ता दें, ताउन करें, कमाएं, अपने घर लेके जाएं, हमें खुशी होगी। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। नाज़रीन, अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ये क्या रिक्शे वाले का क्या सीन चल रहा है, ज़रा देखते हैं। हाँ, ये क्या देखें, गरीब रिक्शे वाला है, रिक्शे वाले को रोज़गार करना चाहिए, ठीक है। ये गरीब आदमी है, ये बेचारा, ये देखें बिल्कुल, ये अगर रिक्शा नहीं चलाएगा तो कहाँ जाएगा? मसला रिक्शा चलाना नहीं है, फिर इनको बता दूं, रिक्शा चलाना नहीं है, रोड बंद करना है। अब ये है, इससे पूछें बाइक, ये इससे हल्फन पूछें कि ये क्या अड्डा नहीं देता? अड्डा नहीं देता, अड्डे के पैसे नहीं देता क्या ये? तो ये जो अड्डे के पैसे देता वो ये अपने बच्चों को क्यों ना दे? वो जो 300 रुपये 350 रुपये इसने अड्डे को 400 रुपये अड्डे के देने हैं, वो 400 रुपये का इसका एक घर का एक टाइम का तो खाना बन जाएगा, 5-6 बच्चों का फैमिली का बन जाएगा। तो आप इससे पूछे कि अड्डे नहीं देता ये, इनसे पूछे, ये बेचारा ये और क्या करेगा? ठीक है जी, इनसे पूछ लेते हैं। भाई अड्डे वाले को पैसे देते हो? जी देते। कितने देते हो? टोटल जो है ना 480 रुपए देते हैं। रोज के 480 देते हो? क्यों देते हो? क्या करें फिर? चलते फिरते क्यों नहीं लेते? इनको अगर नहीं दो ये खुद ट्रैफिक वालों से गाड़ियाँ बंद करवाते हैं। ये ट्रैफिक वालों से आपकी गाड़ियाँ बंद करवा देते हैं? बंद करवाते हैं। ये एक मतलब आप पे दादागिरी है। ये इनका स्टिकर है, अगर ये स्टिकर नहीं लगा हुआ होगा ना तो ये ट्रैफिक वालों को बोलते हैं गाड़ी। जरा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी, वो भी गाड़ी पकड़ते हैं। मैं अपने कैमरामैन से ये कहूँगी कि इन्होंने ये कहा है कि अगर ये स्टिकर नहीं होगा तो ये हमारी गाड़ियाँ बंद करवा देते हैं, हम सड़कों पे अपनी गाड़ियाँ नहीं चला सकते। और ये भाई कह रहे हैं कि 480 इस महंगाई और इस गर्मी के टाइम में ये अपने बच्चों के लिए नहीं लेके जाते, यहाँ पे देते हैं और ये स्टिकर लगा होना लाजमी है। और कितने अरसे से दे रहे हैं आप? मैं 2020 से कुरंगी 5 नंबर से लालू खेत रिक्शा चला रहा हूँ और 2020 से ये दिए जा रहे हैं। देने का दुख नहीं होता है, मगर चीज़ ये है ना कि फिर ये भी गलत करते हैं कि अगर इंसान है, हज़ारों मामलात हैं,
गाड़ी ख़राब हो जाती है, कुछ भी होती है, इनको देने पड़ते हैं। फिर दूसरी बात ये कि जब चालान हो जाता है, ट्रैफिक वाले जो है ना फिर इनके कहने के बगैर गाड़ी नहीं छोड़ते हैं। अब जी ये ऐसे सिस्टम चल रहा है। अब लालू खेत में जो अड्डा है ना, उनको अगर हम हाज़िरी नहीं देते ना, वो खुद हमारी गाड़ी पकड़वा देते हैं। इतना जुल्म है, इतना जुल्म है, यकीन करो अंधा कानून जो है ना वो यहाँ चल रहा है, ख़ास तौर इन रिक्शों में। और इतनी कमाई कर रहे हैं रिक्शों से, इतनी आमदन कमा रहे हैं कि हमारी कोई सोच नहीं है। जबकि देखा जाए इन अड्डे वालों का घर का चूल्हा भी हमसे चल रहा है, मगर इनको हमारा लिहाज नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, कोई वो नहीं है। मतलब उस शौक में ये चीज़ नहीं ली है, ना हमें शौक है रोड बंद करने का, ना हमें शौक है आवाम को परेशान करने का। हमारी मजबूरी है। इन्होंने बेइंतहा रिक्शे लगा दिए। एक लिमिट होती है, हर स्टॉप पे उस पर 50 गाड़ी हो जाए, 100 हो जाए, बस गिनती नहीं है। जो रिक्शा आता है उस पर स्टिकर लगाते हैं अपने 480 रुपये के लिए। आप तो अभी बड़े बेटी का दूध तो बेटे का दूध, ये जुल्म देख रहे हो अपने रिक्शे वालों के साथ। अभी तो आप वहाँ पे मुझे बड़ा वो बातें सुना रहे थे कि हम तो मर गए, हम ये हो गए, बाइक वालों को बंद करवाओ, लाल बस गली में लाओगे। ये नाइंसाफ़ी। आप लोग आपस में ही आपका एका नहीं, एक दूसरे के लिए सच्चाई नहीं बोलते। वो बंदा हक सच बोल गया है, मतलब थोड़ी सी इंसान के अंदर शर्म होती है कि सच बोलते। वहाँ पे बोलते लाल बस लेके तरीके से नहीं चला रहे हो। 480 घर क्यों नहीं लेके जाते और इधर क्यों देते हो? हकीकत क्यों नहीं बताई? हकीकत इस भाई ने बताई है। आज हम ये कितने देता है भाई तू? मैं 480 रुपये भरता हूँ। गाड़ी का स्टिकर ही नहीं है। तू मुझे साबित कर दे इस गाड़ी का 480 अड्डा है। नसीब के अड्डे वाले खड़े में, अगर वो बोलेंगे नसीब की 480 रुपये हाजिरी नहीं है, यहाँ से लेके लालू खेत तक ये रिक्शा में तेरे को इधर गिफ्ट करूँगा। सवाल का जवाब दो। मैं अड्डे वाला नहीं हूँ बहन, मैं अड्डे वाला नहीं हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि अगर वो तरीके से नहीं देता। कितने देते हो? हम अड्डे के 120 रुपये, 120 रुपये पूरे दिन के। हमारी कोई अलग सेटिंग हो? नहीं, वो चालान भी भरते हैं हमारा, वो हमें तरीके से भी चलाते हैं। वो कोई फटीक होती है, कोई 51 सीटें कयूमाबाद तक 120 रुपये। अब किसी और रिक्शे वाले से पूछ लेते हैं। यहाँ एक मिनट रिक्शा हम भी चलाते हैं 100 क्वार्टर की लाइन पे, 100 रुपये अड्डा लेते हैं सिर्फ पूरे दिन के 100 रुपये। उसमें हमें ये सुकून होता है कि हम भी 1500 रुपये कमा सकते हैं, ये फ़ायदा हो जाता है। बाकी अलग अलग रूट जो अलग अलग आपने कैसे बोला कि 480 नहीं है? अब हर अड्डे का मुख्तलिफ है। अब अभी आप मेरी बात सुने गौर से। कोरंगी से लालू खेत के ना 3-4 रूट चल रहे हैं। अभी किसी का 320 अड्डा है, किसी का 380 है, किसी का 420 है, किसी का 480 है। जो बात है वो बंदा करे ना। अब ये भाई गलत बात कर रहा है कि नहीं 480 है ही नहीं, कैसे नहीं है? ठीक है जी भाई, अब लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? ये सारे मसाइल इस भाई ने तो सारी चीज़ें ही उल्टा के रख दी मिनट में। इस भाई ने जो बात की है, मेरा जो मकसद है ना, मैं इन लोगों के साथ हूँ। मेरा कोई रिक्शे वाले से जंग नहीं है, मेरी अड्डे से जंग है कि भाई इनको फ्री कर दो। वाकई इनसे ही थोड़ी है। फ्री कर दो, फ्री कर दो ना। अच्छा एक मिनट, मैं फ्री कर दो। मैं ये कहता हूँ कि ये गरीब हैं रिक्शे वाले। किसी ने जो है किस्तों पे लिया हुआ है, किसी ने डेली पर डे के ऊपर लिया हुआ है 1000 रुपये, 1500 रुपये पर डे पे मिलता है, 1500 रुपये पर डे चल रहा है। तो बेचारे वो 1500 रुपये अपने जिससे रिक्शा लिया उसको देंगे या खुद अपने घर पे लेके जाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इनके कम से कम अड्डे सिस्टम खत्म होने। मेरा तो ये जंग है, मेरी कोई रिक्शे के खिलाफ नहीं है। रिक्शे चले, उसका सपोर्टर मैं खड़ा हूँगा यार। जहाँ पे आपके साथ ज्यादती होगी, जहाँ आपके साथ जुल्म होगा, मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ खड़ा हूँगा, आप लोगों की आवाज़ बनूंगा। जिस हद तक मुझे जाना पड़ा मैं आप लोगों के लिए जाऊँगा। लेकिन मेरा मकसद कुछ और है। जो ये कुछ चंद बीच में शरपसंद आके वो उसको जो है ना वो कर देते हैं कि हमें जो है वो बेरोज़गार किया जा रहा है, हम मर जाएंगे, हम वो लाल बस आएगी, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। नहीं, 2 मिनट मेरी थोड़ी सी सुन लें। असल में बात ये ना कि हम रिक्शे वाले आज़ाद, इनके बगैर पता है क्यों नहीं चल सकते? हमें ट्रैफिक वाले बोलते हैं ये एक्स्ट्रा सीट गाड़ी है, ये गैर कानूनी है, इसका परमिट नहीं है, इसको बंद करेंगे। सही है ना? 2013 में इन्होंने कम से कम 1000 रिक्शा काटा था, जो बल्दिया में बड़ा इनका कंपाउंड है वहाँ बंद किया। तो अभी आप ये सोचें, हम इनकी वजह बगैर इसलिए नहीं चल सकते कि ट्रैफिक वाले अगर हमें बोलते हैं ये एक्स्ट्रा सीटें गैर कानूनी है। मेरा ट्रैफिक वालों से ये मुतालबा, ये हमने घर में तो नहीं बनाया ना, हमें कंपनी जो बेच रही है आप कंपनी बंद कर दो ना, ये और आएंगे ना हम ख़रीदेंगे। अब मेन चीज़ कंपनी है। जब गवर्नमेंट से कागज़ उसका पास हो रहा है,
फाइल आ रही है तो आप उस वक्त उस पर एक्शन उठाओ कि भाई इसमें 3 सीटर लिखा हुआ है और ये 6 सीटर है, आप उस वक्त एक्शन उठा के इसको ब्लॉक करो कि ये 2 नंबर काम है। हमें तो बेवकूफ़ बना रहे, हम तो भाई 2 टाइम की रोज़ी रोटी कमाने के लिए बच्चों की हम तो ले रहे हैं, हमारी मजबूरी है, और काम धंधा मिलता नहीं है। कंपनियों में काम करो, महीने में निकाल देते हैं, सही है ना। ये हमारे लिए एक आसान गुजर सफ़र है, सुबह कमाओ शाम को खाओ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज हम कोरंगी 5 नंबर पे मौजूद थे और यहाँ पे जो सूरत हाल थी, यहाँ पे जो मसाइल थे वो आपको दिखाए। रिक्शा मकसद ये नहीं था शो करना कि रिक्शे वालों को ख़त्म किया जाए या रिक्शा नहीं होना चाहिए। मकसद ये था जो इस तरह के अड्डे हैं, उस अड्डों के बाद ये होता है कि यहाँ की ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर कोई बीमार है और वो एम्बुलेंस में जाना चाहता है तो शाम के टाइम यहाँ इतनी रश हो जाती है कि वो जा नहीं सकता। कराची में बड़ी शदीद गर्मी है जो आपको नज़र आ रही होगी, पर हमारा काम जारी है। हम कराची की आवाज़ जो है आवाम के मसाइल स्क्रीन पे लाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आवाम के मसाइल हल हो। आज भी आपको दिखाया और उम्मीद ये करते हैं कि सबके लिए बेहतर हो और ये मसला हल हो। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।